सुबह का सूरज धीरे धीरे गांव के ऊपर चढ़ रहा था। गोलू, एक प्यारा और शरारती लड़का, अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसका सबसे अच्छा दोस्त और सुपर डक पैदस उसके पास था। गोलू ने हंसते हुए कहा, मान, आज तो मैं और सुपर डक नया खेल खेलने वाले हैं, देखना। बार गोलू और सुपर डक ने अपने खेल की योजना बनाई। वे गांव के तालाब की तरफ गए, जहां पानी में तैरने का मजा लेने के साथ साथ वे कुछ नई शरारतें भी करने वाले थे। जैसे ही वे तालाब के पास पहुंचे, गोलू ने देखा कि वहां एक पुराना सुनसान घर था। उसकी आंखों में चमक आई। कैसा सुपर डक, क्या तुम उस घर में चलना चाहोगे? कैसा, उसने उत्सुकता से पूछा। सुपर डक ने अपने पंख फड़फड़ाए और क्वैक क्वैक करते हुए गोलू की ओर देखा, जैसे कह रहा हो। बला सन्ना दोनों ने उस घर की ओर बढ़ना शुरू किया। घर का दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर का अंधेरा उन्हें बुला रहा था। गोलू ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। घर के अंदर हर चीज धूल से भरी हुई थी। अचानक उन्होंने एक पुरानी किताब देखी जो एक टेबल पर रखी थी। गोलू ने उसे उठाया और देखा कि उसमें अजीब जादुई चित्र थे। सुपर डक, ये तो जादुई किताब है, उसने कहा। जैसे ही उसने किताब खोली, एक चमकदार रोशनी चारों ओर फैल गई। तभी किताब से एक जादुई जीव निकला, जो गोलू और सुपर डक के सामने खड़ा हो गया। पार्कन, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी, उसने कहा। गोलू ने उत्सुकता से पूछा, पा, क्या शर्त है? जीव ने कहा, बागतास, तुम्हें इस गांव की खोई हुई खुशियों को वापस लाना होगा। मैकबर, गोलू ने सुपर डक की ओर देखा और कहा, आप चलो, हम यह चुनौती स्वीकार करते हैं। बेस्टार दोनों ने मिलकर गांव के लोगों की मदद करने की ठानी। उन्होंने गांव में सभी को एकजुट किया और एक जादुई उत्सव का आयोजन किया, जिसमें हंसी, खेल और खुशियां थीं। जैसे जैसे उत्सव बढ़ा, गांव की खोई हुई खुशियां लौटने लगी। गोलू और सुपर डक ने महसूस किया कि असली जादू दोस्ती और एकता में है। अंत में जादुई जीव ने कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची खुशी एक साथ मिलकर काम करने में है। पेरासा, गोलू और सुपर डक ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह, हम हमेशा एक साथ रहेंगे। पैदाइश, और इस तरह उन्होंने एक नई शुरुआत की, जहां हर दिन एक नया जादू था। गांव के मैदान में बच्चों और जानवरों की चहचहाट थी। गोलू और उसका जादुई दोस्त सुपर डक वहां पहुंचे। गोलू ने उत्साहित होकर कहा, आज सुपर डक एक नया करतब दिखाएगा। पेम्बाई, सारे बच्चे गोलू के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए। सुपर डक ने हवा में उछलते हुए 4 चक्कर लगाए और फिर गोलू के सिर पर बैठ गया। बच्चे ताली बजाने लगे। चिंटू ने हैरानी से पूछा, गोलू, तुम्हारा बत्तख तो जादुई लगता है, क्या ये उड़ भी सकता है? गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, उड़ना? ये तो हवा में झूल सकता है। पहला फिर उसने सुपर डक को झूले की रस्सी पकड़ने के लिए कहा। सुपर डक ने झूले की रस्सी पकड़ी और झूलने लगा। बच्चे हंसते और चिल्लाते रहे, लेकिन अचानक एक तेज आवाज आई। गांव के एक कोने से एक भालू दौड़ता हुआ आया। बच्चे डर गए और चारों ओर भागने लगे। गोलू ने साहस दिखाते हुए कहा, सुपर डक, हमें कुछ करना होगा। बेलेरस सुपर डक ने गोलू की बात सुनी और झूलते हुए भालू की ओर उड़ गया। भालू ने सुपर डक को देखकर चौंक गया, लेकिन सुपर डक ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने हवा में एक शानदार गोलाकार उड़ान भरी और भालू के सामने एक चमकदार रोशनी बनाई। भालू ने घबराकर पीछे हटना शुरू किया। गोलू ने कहा, सुपर डक, अब उसे डराना मत, बस उसे बताओ कि हम दोस्त हैं। बेलर सुपर डक ने अपनी रोशनी को धीमा किया और भालू के पास गया। भालू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि गोलू और सुपर डक मुस्कुरा रहे हैं। पर तुम डर गए? गोलू ने पूछा। भालू ने सिर झुकाया और कहा, मैंने सोचा तुम मुझे डराओगे। गोलू ने कहा, नहीं, हम दोस्त हैं, यहाँ सबको खेलना है, तुम भी हमारे साथ खेल सकते हो। प्यार, भालू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं भी खेल सकता हूँ? प्यार, गोलू ने कहा, हाँ बिल्कुल, चलो हम सब मिलकर खेलते हैं। पहले बच्चों ने फिर से खेलना शुरू किया और भालू भी उनके साथ शामिल हो गया। सुपर डक ने फिर से हवा में उड़ान भरी और सबको खुशी से झूमने लगा। गांव का मैदान अब हंसी और दोस्ती से भर गया था।
जादुई दुनिया का प्रवेश। गोलू और सुपर डक जंगल की ओर जाते हैं, जहां उन्हें एक चमकता हुआ पत्थर मिलता है। गोलू, ये क्या है? ये तो किसी जादू का पत्थर लग रहा है। सुपर डक पत्थर को चोंच से छूता है और अचानक उसकी चोंच से रंग बिरंगे लाइट्स निकलने लगते हैं। गोलू, सुपर डक, लगता है अब तुम सचमुच सुपर हीरो बन गए हो। जंगल में एक जादुई दरवाजा खुलता है। गोलू और सुपर डक अंदर जाते हैं और एक नई रंगीन दुनिया में पहुंचते हैं। वहां हर जानवर बोल सकता है और अजीब-ओ-गरीब कारनामे करता है। अरे बच्चे, यहाँ क्या कर रहे हो? हम बस घूमने आए हैं। तुम्हारे पास कोई खेल है? यहाँ हर चीज मजेदार है, लेकिन ध्यान रखना, यहाँ की रानी को गुस्सा मत दिलाना। सो आज जिसी मीम। गोलू और सुपर डक रानी के बगीचे में जाते हैं और गलती से उसके फूलों के झूले पर कूद जाते हैं। झूला टूट जाता है। रानी गुस्से में, कौन है जो मेरे बगीचे में शरारत कर रहा है? गोलू, सॉरी रानी जी, हम तो बस खेल रहे थे। सुपर डक रानी को हंसाने के लिए मजेदार डांस करता है और रानी हंसने लगती है। शन पासन टवर्ड। गोलू और सुपर डक की जादुई यात्रा समाप्त हो चुकी थी। वे दोनों एक चमकीले तारे की तरह गांव लौट रहे थे, जहां उनके दोस्तों का इंतजार था। जैसे ही वे गांव के किनारे पहुंचे, गोलू ने गहरी सांस ली और बोला, दोस्तों, हमारी जादुई यात्रा कमाल की थी और सुपर डक तो सच में सुपर हीरो है। फिर सभी बच्चे गोलू और सुपर डक को देखकर खुशी से झूम उठे। बरा हुर्रे गोलू और सुपर डक की जय। पैराब और उन्होंने एक साथ चिल्लाया। गोलू की आंखों में चमक थी और सुपर डक ने अपनी पंखों को फैलाकर गर्व से उड़ा। गोलू ने अपने दोस्तों को अपनी यात्रा की कहानी सुनानी शुरू की। टॉम एक जादुई दुनिया में गए थे, जहां पेड़ बातें करते थे और बादल हमारे लिए मिठाइयां लाते थे। हमने वहां एक विशालकाय ड्रैगन से दोस्ती की और उसने हमें उड़ना सिखाया। कई बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे, लेकिन सबसे मजेदार तो तब हुआ, पैदानार गोलू ने चहकते हुए कहा, यार, जब हमने एक जादुई झरने से पानी पिया और अचानक सुपर डक को सुपर ताकतें मिल गईं। बहरहाल सुपर डक ने अपनी ताकत दिखाते हुए आसमान में उड़ान भरी और बच्चे उसे देखकर ताली बजाने लगे। बाद में फिर हमने मिलकर एक खतरनाक जादूगर से मुकाबला किया, गोलू ने कहा, और उसने गांव के सभी खिलौनों को जादू से छीन लिया था। लेकिन सुपर डक ने अपनी सूझबूझ से उसे हराया और सब कुछ वापस लाया। मां, जैसे जैसे गोलू अपनी कहानी सुनाता गया, बच्चे और भी उत्सुक हो गए। क्या हम भी जादुई यात्रा कर सकते हैं? एक बच्चा बोला। गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए हमें एक योजना बनानी होगी। पर सभी बच्चे एक साथ जुट गए। गोलू और सुपर डक ने फिर से शरारत की योजना बनानी शुरू की। गांव की हवा में उत्साह था और गोलू को यकीन था कि उनकी अगली जादुई यात्रा और भी रोमांचक होगी। बराओ, हम सब मिलकर एक नई कहानी लिखें, गोलू ने कहा। और इस तरह गांव में फिर से हंसी और मस्ती का माहौल छा गया।